Hello friends, welcome to my YouTube channel Barshi Neha Classes, which rests on the mantra of success begins here. आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आज मैं जो लेक्चर लेके आई हूँ वो UGC नेट JRF 2020 की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है उसका पेपर 1 रीजनिंग जो मैंने ब्लड रिलेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, इसके 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। पहले पार्ट में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स और जनरेशन ट्री की बात करी थी कि किस तरह से जनरेशन ट्री बनाई जाती है, परिवार वृक्ष बनाया जाता है और उससे किस तरह से आंसर तक पहुंचा जाता है। मैंने एक क्वेश्चन सेट ऑलरेडी पार्ट सेकेंड में प्रोवाइड कर दिया था जिसमें टाइप 1 ऑफ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। पहले प्रकार के प्रश्नों को मैंने उसमें डील करा दिया था। आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 3 जो कि हमारे ब्लड रिलेशंस का, अब ये रक्त संबंध का लास्ट पार्ट है जिसमें आपको सेकेंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो मैं डील कराऊंगी। 5 क्वेश्चंस का सेट लेके आई हूँ, सॉल्व करवाऊंगी एंड आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद हम लोगों का ब्लड रिलेशंस यानी रक्त संबंध वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरी एडवाइस यही रहेगी अगेन कि जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे कोई वीडियो डालती हूँ मैं नया तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाए। मैंने रीजनिंग का सेट सीरीज स्टार्ट कर दी है UGC नेट JRF 2020 की। अच्छा, और मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाला भी सेशन एक डील किया हुआ है, जल्दी मैं उसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी। यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी है कि ये जो रीजनिंग वाले जो सेशंस चल रहे हैं वो केवल UGC नेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं JRF के लिए, केवल उन्हीं के लिए सूटेबल नहीं है, बल्कि वो सभी बच्चे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं उनमें एक पोर्शन रीजनिंग का या मेंटल एबिलिटी का ज़रूर होता है। तो काइंडली वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, मेरी एडवाइस यही है कि आप पीछे जाकर पहले कॉन्सेप्ट्स वाला सेशन डील कर लीजिए, पार्ट 1 लगा लीजिए टाइप 1 ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद जो आज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेके आएंगे, जब ब्लड रिलेशंस हम लोग का आज ख़त्म हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली बाय कल या परसों तक मैं एक नया वीडियो स्टार्ट कर दूँगी, नया टॉपिक स्टार्ट कर दूँगी। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिएगा जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो नए टॉपिक्स हैं उनको मैं पहले डील कर रही हूँ। ब्लड रिलेशन तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने शुरू किया था, और अब मैं जो लेके आऊँगी वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो मैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन स्टार्ट करती हूँ जो आपके सिलेबस में है, या तो फिर मैं कैलेंडर स्टार्ट करती हूँ। जिसमें भी आप लोगों को डाउट हो, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं उन्हीं लेक्चर्स को अब मैं लेके आऊँगी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत आते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से तो आप क्वेश्चंस बहुत आना शुरू हो गए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्ररी, ये सब जो विरोधात्मक और विपरीतात्मक ऐसे करके बहुत से वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग है, जिसको मैं इजी वे में आप लोगों को समझा दूंगी। तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इन दोनों चैप्टर में से जो आप बोलेंगे उस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर दूंगी, या तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन या तो फिर कैलेंडर, जिसमें आपको एक डेट दी होती है, उसको आपको बताना होता है कौन सा दिन था उस डेट पे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आज का हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का पार्ट 3, क्वेश्चन सेट सेकेंड, प्रश्न श्रृंखला 2 है ये, जिसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ स्टूडेंट्स के लिए मेरे रीजनिंग के क्लासेस सूटेबल हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पहले मेरी आप लोगों से यही एडवाइस रहेगी कि पहले आप लोग खुद ट्राई करने की कोशिश करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये जो है हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया हुआ था, संबंध दिए हुए थे, बट ये जो सेकंड टाइप है ये बहुत आता है
और बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इनमें क्या होता है कि आपको एक पिक्चर दिखा के या किसी बंदे की तरफ पॉइंट आउट करके कोई एक बंदा किसी और बंदे को बता रहा होता है कि ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं ये है, ये उसका ये मेरा ये है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आंसर्स को ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है। अब इसको चेक करते हैं आंसर कैसे आएगा। चलिए, देखिए, इन तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको एक दो स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप होता है आपको एक वर्ड फाइंड करना है और वो है माई, यानी मेरा। पहले आपको माई या मेरा शुरू करना है, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 है। सेकंड स्टेप होता है इज फाइंड करना, यानी है। ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है आपका, थर्ड स्टेप होता है इसके पहले वाला जो सेंटेंस है जो आपने बनाया और इसके जो बाद वाला सेंटेंस है, ये दोनों सेम पर्सन को दिखाते हैं। मतलब इसके पहले वाले के बारे में जो बात हो रही है और इस वर्ड के बाद वाले जो बात हो रही है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, सेम पर्सन है वो। ठीक है। अब ये क्या मैंने स्टेप बताए, क्या था क्या नहीं, अब इनको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, आप हिंदी वाला भी देख लीजिए और इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। मैं इंग्लिश वाला से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इंग्लिश से ही सारे हिंदी के ट्रांसलेशन बनते हैं। तो आप कोशिश किया करिए कि पहले इंग्लिश वाला देख लीजिए, फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी देख लीजिए। हाँ, जिन बच्चों का हिंदी बैकग्राउंड है वो तो हिंदी ही देखेंगे, बट एक बार वो बच्चे भी सॉल्व करने से पहले हिंदी और इंग्लिश वाला ज़रूर देख लें कि दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है क्वेश्चन में। अगर ज़रा सा भी फ़र्क दिख रहा है तो काइंडली आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को लेके सॉल्व करिए, जो उसमें चीज़ दी है उसको सही मान के चलिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश से ही हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं। चलिए, पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, एक लेडी की तरफ, एक महिला की तरफ इंगित करते हुए मृणालिनी सेड, मृणालिनी एक औरत है, उसने कहा, क्या कहा। अब देखिए, मैंने क्या बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, पहला स्टेप है आपको माय वर्ड ढूंढना है। देखिए, क्या कहा था मैंने, माय वर्ड ढूंढना है। आपने यहाँ पे माय वर्ड ढूंढा, माय मदर बोल रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ माय कौन है, ऑब्वियसली जो बोल रहा है। यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ मृणालिनी बोल रही है। तो हमें एक माय ढूंढने से आपको चार्ट बनाने का स्टार्टिंग मिल जाती है कि कैसे आप बनाएंगे। क्या लिखा है, मृणालिनी सेड, और फिर क्या बोल रहा है, माय मदर, ठीक है। तो मृणालिनी को हम एम से दिखाते हैं और मृणालिनी लड़की है, इसलिए गोले से दिखाया, सर्कल से दिखाया। प्लीज़ ये मैं कैसे कर रही हूँ, आप जनरेशन चार्ट के सिंबल्स मेरे पहले लेक्चर जो मेरा पार्ट 1 है ब्लड रिलेशन का, उसको देख लीजिए, सारी डिटेल में मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। फिर भी क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगी तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ जाएगा। मृणालिनी क्योंकि लड़की है इसलिए उसको हम सर्कल से दिखाते हैं। माय मदर बोल रहे हैं ना, तो मृणालिनी की कोई मदर हैं, ठीक है। अब कौन है नाम नहीं पता है,
माय मदर हमने देख लिया। अब माय मदर के पीछे चलेंगे। हाँ, हमेशा ये जो आपके पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, किसी की तरफ इंगित करते हुए जब हम किसी के व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो आप ध्यान रखिए, ऑलवेज मूव बैकवर्ड। हमेशा प्रश्न को सॉल्व करते हुए माय को बनाने के बाद माय से पीछे चलिए, ठीक है, तभी आपका सॉल्यूशन आ पाएगा। ठीक है, चलिए। मृणालिनी सेड हर सन्स फादर, फिर मैंने नहीं बोला, मैंने बोला था माय से आपको पीछे चलना है, तो माय मदर बना दिया। माय मदर के पीछे गए, इसके बाद वाला देखिए, द ओनली सन इन लॉ ऑफ माय मदर। मेरे, मृणालिनी ने कहा उसके बेटे के पिता मेरी माँ के एकलौते दामाद हैं। तो मेरी माँ के पीछे गए, माय मदर के पीछे गए, क्या है, सन इन लॉ। तो मृणालिनी की मदर बनाई, और मृणालिनी का मृणालिनी की मदर बनाई, और मृणालिनी के मदर के सन इन लॉ। मदर के सन इन लॉ माने क्या होता है? सन इन लॉ माने क्या होता है? दामाद। दामाद माने क्या? हमारे बेटी के पति। तो बेटी तो ये खुद ही है ना, इनके पति। ठीक है, इज द ओनली सन इन लॉ। ओनली सन इन लॉ बोल रहा है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान देने वाला है, ओनली सन इन लॉ। ओनली का मतलब होता है कि अकेले, एक लौते, मतलब मृणालिनी की यहाँ पे, या इस मदर की यहाँ पे कोई और बेटी नहीं है, एक लौता दामाद है ये, मतलब इसी का पति यहाँ पे होगा, एम का ही पति यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब हमने बना लिया ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर, तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे देखते हैं। अब आगे हमने बोला था आपको इज फाइंड करना है, पहले ही कर लिया है इस फाइंड। तो आपने इस फाइंड आपने कहाँ किया है? ये है, सॉरी, ये है आपका इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर, बाद वाला बना दिया है। अब इसके पहले आते हैं, इसके पहले क्या है? हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ। अब देखिए, पिछली साइड अगर आप मेरी देखें, ठीक है, पिछली साइड अगर आप देखिए, सॉरी ये तो मैंने डिलीट कर दिया है वो, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो आप देख रहे होंगे। मैंने क्या बताया था कि इसके पहले वाला और इसके बाद वाला एक ही आदमी है। तो इसके बाद वाला तो ये आदमी तक हम पहुंचे थे ना, सन इन लॉ। अब मतलब इसी की बात जो है वो इसके पहले हो रही है, मतलब यही आदमी कौन है? हर सन्स फादर। कौन है? जिस लेडी की बात हो रही थी इस क्वेश्चन में, ये जो आपकी लेडी की बात हो रही है, ये यहाँ पे, ये लेडी के ही कौन है? ठीक है, यहाँ पे कहा मृणालिनी, मृणालिनी की मदर, मृणालिनी का पति। अब ये इसके बाद वाली बात थी, तो इसके पहले भी मैंने बोला था, इसके बाद और इसके पहले एक ही आदमी की बात हो रही है। तो इसके बाद तो हम इस तक पहुंच गए ना, मतलब जो अब इसके पहले होगा वो भी इसी की बात हो रही है। हर सन्स फादर इज द ओनली सन इन लॉ। लेडी को दिखाते हुए बोला था हर सन्स फादर, कि लेडी के सन के फादर हैं ये।
लेडी बनाए एक लेडी बनाए एक, ये है हमारी लेडी। लेडी बनाए, लेडी के हर के सन्स फादर, इनका एक बेटा है, तो बेटा है तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा, ठीक है। इनके फादर, लेडी के सन के फादर है ये। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, लेडी के सन के फादर। अब लेडी का भी सन है और सन है तो इसके फादर होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये इसकी माँ है, लेडी इसकी माँ है, तो इसके फादर भी तो इसी जनरेशन में आएंगे इक्वल टू बन के, है ना। और ये फादर कौन है, हमने पहले ही बताया था, इसके बाद और इसके पहले ये होता है। तो इससे हम इन दोनों को रिलेट करके डायग्राम को ये बता सकते हैं कि यहाँ पे लेडी ऑब्वियसली मिनार्नी ही है, ठीक है, क्योंकि लेडी के फादर हैं ये, सॉरी लेडी के हस्बैंड है ना, मिनार्नी नहीं होगी, यहाँ पे हस्बैंड की एक वाइफ बनेगी। इसको मैं फिर से क्लियर करके आपको बना देती हूँ। जानती हूँ थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, बट जैसे ही आप इनका एक तरीका सीख जाएंगे, आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिनार्नी यहाँ तक तो हमारा क्लियर था। अब हमने बोला था कि इसके पहले और इसके बाद एक ही होता है, तो इसके पहले यहाँ पे एक लेडी बनेगी, और मैंने पहले बताया लेडी, इस कंक्लूजन तक तो हम पहुँच गए थे कि ये जो फादर हैं, यही उस, ये जो फादर हैं, ये जो सन इन लॉ हैं, यही कौन है, हर सन्स फादर, लेडी के सन के फादर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक लेडी है, उसके सन है कोई, उसके फादर हैं, और जो उसके फादर है वही कौन है, मिनार्नी के माँ के दामाद है। यहाँ पर सॉरी, तो मैंने वहाँ पे ब्रदर बना दिया था। ये सन इन लॉ माने पति है ना, तो यहाँ पे ओनली सन इन लॉ है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मिनार्नी ही कौन है, वो लेडी है, ओनली सन इन लॉ है ना, तो कोई और तो हो ही नहीं सकती। अब इनका एक बेटा, ठीक है। ये बना हमारा फाइनल डायग्राम। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाउ इज मिनार्नी रिलेटेड टू द लेडी, मिनार्नी लेडी से कैसे संबंधित है। अब ये आपको तुरंत पता चल रहा है, क्योंकि मिनार्नी खुद ही लेडी है, तो वो अपने से अपना संबंध क्या बताएगी, इसीलिए आंसर है इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। काइंडली आप सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने? क्या है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ हरी, विजय सेड। हरी की फोटो को दिखाते हुए विजय ने कहा। अब मैंने क्या कहा था? माई ढूंढना है, माई ढूंढा, माई के बाद लिखा है वाइफ्स मदर। तो माई यहाँ पे कौन है जो बोल रहा है? ऑब्वियसली विजय। विजय यहाँ पे लड़का है, ठीक है। माई वाइफ्स मदर, मेरी यानी विजय की वाइफ की मदर, इतना बना लिया। माई वाइफ्स मदर बना लिया, ठीक है। मेरी पत्नी की माँ के पति अभी नहीं बनाया, अभी आगे देखते हैं। माई वाइफ्स मदर हमने बना लिया है। अब माई से पीछे आएंगे। इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर, मेरी वाइफ के मदर के हस्बैंड, ठीक। अब ये कौन है? मैंने बोला था अब इस ढूंढना है। इसके पहले और इसके बाद में एक ही बात, आदमी की बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो इसके बाद हम इन तक पहुंच गए हैं, मतलब इसके पहले भी जो है वो इन्हीं की बात है, ठीक है। इसके पहले कौन है? द फादर ऑफ हिज सिस्टर। अब यहाँ पे हिज कौन है? हरी। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ हरी, हरी की फोटो दिखा रहे हैं ना, तो हिज सिस्टर माने हरी की सिस्टर के फादर हैं ये। द फादर ऑफ हिज सिस्टर, हरी की सिस्टर के फादर। ऑब्वियस बात है, फादर ये आ गए हैं, तो ये इसी जनरेशन में कहीं बनेगा, इस जनरेशन में। तो हरी की सिस्टर के फादर हैं ये, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हरी बनेगा। हरी की सिस्टर यानी ये के फादर, माँ के पति हमारे फादर हुए, ठीक है। हरी के सिस्टर के फादर, ये बन गया। अब बन गया हमारा डायग्राम। अब हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है हाउ इज विजय रिलेटेड टू हरी। विजय हरी का क्या है बताइए? हरी की बहन है ये, और बहन के पति है विजय। बहन के पति माने जीजा, तो हमारा आंसर आ गया ब्रदर इन लॉ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सोल्यूशन का। बस आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। माई ढूंढिए, माई के बाद वाला पूरा बनाइए। माई के बाद ढूंढने के बाद आप पीछे चलिए। पीछे कहाँ तक जाएंगे? केवल इस तक जाएंगे, इस तक बना लीजिए। फिर इसके पहले वाला और इसके बाद वाला एक ही आदमी है, फिर इसके पहले वाले का आप डायग्राम बना के दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाले जो हैं ट्रिकी ज़रूर है, बट जब आप बनाने लगेंगे तो आपको आंसर आने लगेगा। देखिए इस लेक्चर में मैं आपको 5 क्वेश्चंस बता रही हूँ, जिनमें मैं आपको केवल 3 कराऊंगी और 2 आप लोगों को होमवर्क दूंगी। 2 आपके क्या हैं? होमवर्क। क्योंकि इससे होगा क्या, आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं कि नहीं। जिनके हो जाए या जिनके नहीं हो, जैसा भी हो, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आंसर तो मैंने पहले से ही प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सचिन सेड। अब सचिन है यहाँ पे, तो माई कौन होगा यहाँ पे? मैं कौन हूँ यहाँ पे? मेरा कौन है यहाँ पे? सचिन। अब माई ढूंढते हैं। दिया है? हाँ दिया है भाई। माई फादर सन्स सिस्टर सन, ये पूरा दिया है। मेरे
पापा यानी पिता की बहन के बेटे। अब इतना पहले हमें बनाना है। मेरे, अब मेरे कौन है यहाँ पे? सचिन। तो सचिन बनेंगे बॉक्स में, क्योंकि ये मेल है, पुरुष है। माय फादर, फादर ऊपर आएंगे। सिस्टर, फादर की सिस्टर, सेम जनरेशन। के बेटे के बेटे। अब ऑब्वियस बात है इनके कोई पति भी होंगे। कौन है अभी नहीं पता है, इससे हम यहाँ पे अभी इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हमने माय फादर सिस्टर सन बना लिया, माय फादर सिस्टर सन बना लिया है। अब इसके पहले आते हैं, शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर सिस्टर सन। ये जो सन आया, अब इसकी क्या बनानी है? शी इज द ग्रैंड मदर ऑफ माय फादर सिस्टर सन। माय फादर सिस्टर सन तक हम पहुंच गए, इसके बाद हम इन तक पहुंच गए हैं। इनकी अब ग्रैंड मदर बनानी है। तो ग्रैंड मदर क्या हुई? मम्मी की या पापा की माँ। तो यहाँ पे अगर मम्मी की माँ भी बना लेते हैं, या चाहें तो पापा की माँ भी बना देते हैं। तो शी इज द, है ना, माने इनकी बात हो रही है। अब इन्हीं का पूछ रहा होगा रिलेशन। अब वो पूछ रहा है, हाउ इज द वुमेन इन द फोटोग्राफ। ये है आपकी वुमेन जिन तक हम आए। ये वुमेन कैसे रिलेटेड हैं, किनसे? इनका रिलेशन आपका सचिन से पूछ रहा है। अब आप बताइए कौन होगी? ये आदमी सचिन का कौन है? ये आदमी सचिन का है, क्योंकि इसकी ग्रैंड मदर है ना। ये आदमी कौन है? सचिन का कज़न है ना। कज़न क्यों है? क्योंकि बुआ का लड़का है ये, पापा की बहन का लड़का, तो कज़न है। जब कज़न की ग्रैंड मदर, माने एक तरह से हमारे भाई की ग्रैंड मदर, तो जब कज़न की ग्रैंड मदर, ठीक है, तो मतलब क्या, हमारे पापा की भी वो माँ हुई। हमारे पापा की भी तो ये माँ है। क्यों? हमारी जब बुआ की माँ है तो हमारे पापा की भी माँ है। तो सचिन की वो कौन हुई? ग्रैंड मदर। हमारे पापा की माँ कौन होती है? ग्रैंड मदर। ठीक है, अब यहाँ हिंदी वाले में आपको दादी नानी कुछ भी हो सकता था, जो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सोल्यूशन का। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आते हैं होमवर्क पे। ठीक है, HW होमवर्क। होमवर्क का पहला क्वेश्चन आप कर लीजिए, आंसर चेक करिए। जो भी आंसर आपका आया हो तो यस, सॉरी, आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, सॉल्व करने के बाद प्लीज़ अपने आप को चीट मत करिएगा। मतलब नहीं आया चलो कोई बात नहीं, ऐसा मत करिएगा। आता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नो लिखिए।
ठीक है, और आगे होमवर्क ज़रूर लिख दीजिए कि मैं समझ जाऊँगी आपको होमवर्क वाला का आंसर आ गया है या होमवर्क वाले का आंसर नहीं आया है, या फिर गॉट इट और डू नॉट गॉट इट, कुछ भी आप लिख दीजिएगा जो आपका आंसर आया हो या नहीं आया हो तो गॉट इट, या नहीं आया हो तो नॉट गॉट इट लिख दीजिएगा। तो मैं ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स देखने के बाद इसका वीडियो, इसका आंसर, इसका सोल्यूशन करके दिखा दूँगी, दूसरा वीडियो इसका आपको बना दूँगी। एंड इफ़ यू ऑल वांट, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक सेट और बना के आपको पूरा वो 5 या 10 क्वेश्चंस का सेट का होमवर्क प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको मेरे लेक्चर पसंद आए होंगे। ये आपका 5th क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये भी आपका होमवर्क है, सॉल्व करिएगा। और आए ना आए जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं आता है तो भी घबराने की बात नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर कि आप एक बार जाके वो जो पार्ट 1 है मेरा ब्लड रिलेशंस का, जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, तरीका बताया है, उसको एक बार देख लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, सो आई होप आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ आपके उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक ज़रूर करिए क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। और सिंस यू ऑल नो शेयरिंग इज़ केयरिंग, और इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शेयरिंग की, तो प्लीज़ औरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए। ये मत सोचिए शेयर करते समय कि हाँ ये बंदा पढ़ने वाला है या ये बंदा नहीं पढ़ने वाला। काइंडली आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को भेजिए ताकि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन हो जाए और कि ऐसी कोई क्लासेस चल रही हैं जिनका वो फ्री में बेनिफिट अभी ले सकते हैं। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दैट शेयरिंग इज केयरिंग। सो फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि अब आपको मेरे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के लेक्चर चाहिए पहले, या कैलेंडर वो डेट और डे वाले लेक्चर चाहिए। जो भी आप बताएंगे काइंडली मुझे आज या कल में बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उसके वीडियो स्टार्ट कर दूँगी। ओके, सो फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।